यादाद्री भोंगीर ज़िले में तूफ़ान के असरात के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर ने आवाम से अपील की है कि वो मुकम्मल तौर पर चौकस रहें। ज़िला कलेक्टर ने चुटुपल तालाब का मुआयना करते हुए FTL हदूद और अतराफ़ के नशेबी इलाकों का जायज़ा लिया। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि तालाब लबरेज़ होने की सूरत में करीबी कॉलोनियों में पानी दाखिल न हो, इसके लिए पेशगी इक़दाम किए जाएँ। कलेक्टर ने कहा कि आइंदा 2 से 3 दिनों तक तूफ़ान का असर बरकरार रहने का इम्कान है, इसलिए ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह अलर्ट रहे। आवाम से कहा गया कि वह गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकले, क्योंकि कई नदी नाले उबल पड़े हैं और नशेबी इलाकों की सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं। तेलंगाना के खम्मम से खबर है। साइक्लोन मोंथा के असर से मूसलाधार बारिशों के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ज़िला खम्मम के अंजनापुरम इलाके में निवावा गोना नाले में एक DCM ट्रक बह गया है। ऐन शाहिदीन के मुताबिक नाला शदीद तग़यानी पर था। मकामी अफराद ने आवाज़ें लगाकर ड्राइवर को गाड़ी छोड़कर बाहर आने को कहा, मगर वो गाड़ी में ही फंस गया। कुछ ही लम्हों में तेज़ बहाव ने ट्रक को अपने साथ बहा लिया। इलाके के मकीनों ने बेबसी के आलम में यह मंजर देखा। ड्राइवर अब तक लापता है। रेस्क्यू टीमें जाए वक़ूफ़ पहुँचकर तलाश का काम कर रही हैं। भद्राद्री कुत्तागुड़म ज़िले के अशवारावपेट में होंथा तूफ़ान के असरात शदीद तौर से देखने में आए। ज़िले में सबसे ज़्यादा बारिश अशवारावपेट में रिकॉर्ड की गई, जहां 52.4 मिलीमीटर बारिश हुई। तूफ़ान के असर से इलाके की तमाम सड़कें पानी में डूब गईं और सरकारी व खानगी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। मुसलसल बारिशों के बाद धान की फसलें बुरी तरह मुतासर हुईं। किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसानात होने का अंदेशा है। कलेक्टर जयतीश V पाटिल ने ज़िला इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मोंथा तूफ़ान के साहिल उबूर करने के बाद भद्राद्री ज़िले में मजमूई तौर पर 19.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें से सबसे ज़्यादा बारिश अशवारावपेट में हुई है। हैदराबाद में मुसलसल बारिशों के बाद शहर की दोनों बड़ी झीलों उस्मान सागर और हिमायत सागर के गेट खोल दिए गए हैं। झीलों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ने के बाद इंतज़ामिया ने यह फैसला किया। महकमे आपाशी के मुताबिक उस्मान सागर के 10 गेट खोले गए, जिनमें से तकरीबन 2300 क्यूसेक पानी खारिज किया गया, जबकि हिमायत सागर के 3 गेटों से 2900 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पानी के शदीद बहाव के नतीजे में आउटर रिंग रोड के एग्जिट नंबर 17 के करीब सर्विस रोड बुरी तरह से नुकसान का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया है, जिससे ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ। ज़िला इंतज़ामिया और GHMC की टीमें मौके पर मौजूद हैं और सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए मरम्मती कामों का आगाज़ कर चुकी हैं। माहिर मौसमियात डॉक्टर धर्मराजू ने तूफ़ान मोंथा के मुमकिन असरात के बारे में अहम मालूमात फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि तूफ़ान के बायस बाद इलाकों में तेज़ हवाएं, शदीद बारिश हो रही है। उन्होंने हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने पर जोर दिया। The present condition, the Montha cyclone has weakening. The moment it has crossed over the land as a severe cyclone. As of now, for the past six hours, the Montha cyclone has been getting weakening. In coming 6 hours, it may further weaken into a depression. So thereafter, it gradually weakens into a low also. So the impact, while it is weakening in this process, the Telangana state, which is adjoining to Andhra, is having an impact of this cyclone. Particularly today, Telangana, particularly the northern districts and the eastern districts are going to receive orange color. That means heavy to very heavy rainfall activity. And three districts has been issued extremely heavy rainfall, particularly Hanmakonda, Warangal, and followed by Mahbubabad districts has been issued red color warnings also. So present now the condition of this Montha cyclone is going to weaken into cyclonic storm to depression, deep depression. And it is presently located in coastal Andhra Pradesh and adjoining Telangana in the coordinates of 17.3 degree north to 81.2 degree. तेलंगाना के ज़िला वनपर्ती से खबर है। यहाँ देवरकद्रा मंडल के बोलारम गांव में रियासती वजीर वाकिट श्रीहरी पहुंचे थे। उन्होंने
सागर प्रोजेक्ट में माहीगीरों के मुफ्त में मछली के बच्चे छोड़े। इस मौके पर देवरकद्रा के एमएलए जी मधुसूदन रेड्डी, जिला कलेक्टर विजेंद्र बोई, एडिशनल कलेक्टर शिवेंद्र प्रताप और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत माहीगीरों की माशी तरक्की के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। आलमी फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने हैदराबाद के हाईटेक सिटी में एक अपने ग्लोबल ऑफिस का इफ्तिताह किया। ये कंपनी का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है। इस सेंटर के इफ्तिताह की तकरीब तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर डी श्रीधर बाबू शरीक थे। मैकडॉनल्ड्स का हैदराबाद में यह नया दफ्तर 1,56,000 मरबा फुट के वसी रकबे पर फैला हुआ है और ये अमेरिका के बाहर मैकडॉनल्ड का सबसे बड़ा मरकज़ होगा। यह मरकज़ कंपनी के इनोवेशन एंड एंटरप्राइजेस ऑपरेशंस ग्लोबल हब के तौर पर काम करेगा। बताया गया कि इस नए ग्लोबल ऑफिस के क़याम से 1200 से ज़ायद माहिर पेशावर अफराद को रोज़गार के मौक़े हासिल होंगे, जबकि रियल एस्टेट, सर्विसेज और लॉजिस्टिक्स जैसे मुतल्लक़ा शोबों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। Muffler once sang in Boom Like That. The song inspired by McDonald's founder Ray Kroc. The story of McDonald's is really the story of bold ideas multiplying across the world, one neighborhood at a time. In a sense, Hyderabad has followed a similar path. Ours too is a story of transformation. From a historic city of rocks, lakes, and parks to a global hub of data, design, and decision making. Both McDonald's and Hyderabad have proved that with the clarity of purpose, one can serve not just a city or a country. मेदक ज़िले में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबलों का ऐलान किया गया। एसआईओ के ज़िले सदर मोहम्मद फाजिल ने मुनसिफ टीवी से गुफ्तगू में बताया कि इन मुकाबलों का मकसद नई नस्ल को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, तौर तरीक़े और इस्लामी रिवायात से रोशनास कराना है, ताकि बच्चे इस्लामी शऊर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अंग्रेज़ी, हिंदी और तेलुगु तीनों ज़बानों में इस्लामी क्विज़, मजमून नवीसी और तकरीरी मुकाबले और इस्लामी नुमाइश के इनकाद का ऐलान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेदक शहर में जमात इस्लामी हिंद, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हर साल सीरतुन नबी के कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं और इन कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादातर तलबा के लिए और तालिबात के लिए हैं, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों शामिल हैं। ये कॉम्पिटिशन दरअसल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को उजागर करने के लिए मुनक़िद किए जाते हैं और ये 2025 और 26 के लिए भी कॉम्पिटिशन का इनेक़ाद किया जा रहा है। लिहाजा आपको मैं इसकी तफसीलात इस तरह से बताना चाहता हूँ कि ये कॉम्पिटिशन दरअसल जिसमें इस्लामिक क्विज़ भी होगी और स्पीचेस भी होंगे, एग्ज़ाम राइटिंग भी होगी, फिर इसी तरह से इस्लामी एग्ज़िबिशन भी है और ये सब बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग यानी सेपरेट तौर पे होगा। और इवेंट जिसमें प्राइजेज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उनको बच्चों को इनामात भी दिए जाते हैं, उनको प्राइजेज़ दिए जाते हैं, तो वो इवेंट 18 जनवरी को रखा गया है। और तेलंगाना में तलबा तंजीम SFI ने 30 अक्टूबर को तालीमी इदारों की रियासत गिर बंद की कॉल दी है। वकाराबाद में मुनक़दा इजलास में ज़िला सेक्रेटरी अकबर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तलबा से झूठे वादे किए और गुज़श्ता 2 बरसों से स्कॉलरशिप और फ़ीस रियम्बर्समेंट की रकम पेंडिंग है। उन्होंने फौरी तौर पर रकम जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया ताकि गरीब तलबा को मुश्किलात से निजात मिल सके। మొన్న ఇటీవల కాలంలో ప్రభుత్వం దీపావళికి 300 కోట్లు లేదంటే దసరాకు 600 కోట్లు 1200 కోట్లు విడుదల చేస్తామని చెప్పేసి మాట తప్పిన పరిస్థితి నెలకొంది। కాబట్టి వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించి వారంలో ఈ 4-5 రోజుల ఖచ్చితంగా పెండింగ్ లో ఉన్న మొత్తం నిధులు విడుదల చేయాలని చెప్పేసి విద్యార్థులకు న్యాయం చెప్పాలని చెప్పేసి మేము SFI గా ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తున్నాం। లేదంటే విద్యార్థులతో పెద్ద ఎత్తున
ఈ ఉద్యమాలు నిర్వహిస్తామని, కాబట్టి విద్యార్థులు కళాశాలల యాజమాన్యాలు అదేవిధంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు విద్యావంతులు అందరూ రేపు ఎస్ఎఫ్ఐ చేపట్టే ఉన్నత విద్యా సంస్థల బంధుకు సహకరించి దీన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం. आपको रखिए बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए.